गाइस आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो गाइस आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 की क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। और सारे ही पार्ट हम इस एक्सरसाइज के इसी वीडियो में निपटा देंगे। तो ये टोटल पार्ट आपको देख के डर गए होंगे आप तो। वैसे 10 पार्ट्स हैं और 10 के 10 पार्ट इस वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि इसकी एक एक वीडियो अगर मैं बनाने लगूंगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब 10 वीडियोज़ आपको सिर्फ 3 चैप्टर की मिलती रहेंगी, तो ये मेरे को थोड़ा सही नहीं लगा। तो मैं आपके लिए इसमें चैप्टर्स वीडियो बना दूंगा, मतलब कि आप इस वीडियो को चैप्टर्स में देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड थर्ड ऐसे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें गिवन है कुछ और हमें निकालना है कुछ, ठीक है। मतलब ये 10 पार्ट्स हैं, अगर आपने इन्हें अच्छी तरीके से कर लिया तो आपके लिए आगे की जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में आपका सिर्फ और सिर्फ 14 तक ही आ रहा है, मतलब ये चैप्टर एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 14 पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे का जितना भी है वो सब क्या हो गया, डिलीटेड हो गया, डिलीटेड पार्ट में आ जाता है वो, ठीक है। तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सब कुछ डिलीट हो गया, ठीक है। गिवन हमें ए दे रखा है 5 फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, डी 3 दे रखा है और ए एन हमें 50 दे रखा है। तो हमें निकालना है एन और हमारे को निकालना है एस एन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या हमें कुछ पता है? हाँ, हमें पता है कि जो ए एन होता है ना वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है। अब एक फॉर्मूला तो ये होता है। अब क्या हमें इसमें 3-4 चीज़ें गिवन है, मतलब एक चीज़ निकालनी है हमें एन। एन तो चलो हमें निकालना है, डी गिवन है, ए गिवन है और ए एन गिवन है, मतलब कि हम एन निकाल सकते हैं। तो 55 एन हमारा ऐसे ही रहेगा, डी की वैल्यू 3। 50 माइनस 5, ये यहाँ प्लस का था, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये ठीक है। अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 50 माइनस 5 45। अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में चले जाएगा और यहाँ बचेगा n माइनस 1 और यहाँ पे आएगा हमारा आंसर 15। क्या आएगा? 15। 3 की टेबल में 15 पे 45 आता है, ठीक है। अब n ऐसे ही रहेगा, 15 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस यहाँ माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब मैंने इसे ना ऐसे उल्टा करके लिख दिया, तो n की वैल्यू हमारी 16 आ जाएगी, ठीक है। एक वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना है एस एन। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन में 2 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। एस एन हमें निकालना है, एन हमें गिवन है 16, 2 5 हमें 5 वो ए हमें 5 दे रखा है, एन दे रखा है 16 और डी दे रखा है 3, ठीक है। 16 अपॉन में 2 8, 10 प्लस 15 और 3 45 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी तो देखा 15 3 जा 45 होता है और 8, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ 55 आएगा। 855 जो क्या होता है अब आपको ये निकालना है, ठीक है। 855 जो होता है हमारा 440। तो एस एन की वैल्यू हमारी 440 आ गई, मतलब कि ये क्वेश्चन का ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। अब इस एक्सरसाइज का थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है, ए हमें 7 दे रखा है और ए 13 हमें 35 दे रखा है, मतलब कि 13th टर्म की वैल्यू दे रखी है और डी हमें निकालना है और एस 13 निकालना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे हम ना, ए 13 इक्वल्स टू 35 दे रखा है। अब ए 13 को क्या मैं ए प्लस 12 डी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये हमने पिछली वीडियोस में देख रखा है। क्यों लिख सकता हूँ? अगर आपने नहीं देखा तो सारी पीछे की वीडियो देखो, उनमें सब ऐसी यूज़ करा है मैंने, ठीक है। तो ए 13 को ए प्लस 12 डी लिखा है। ए तो पता है हमें 7 है, 12 डी की वैल्यू तो निकालनी है। तो क्या क्वेश्चन आसान नहीं हो गया? हो गया। अब 12 डी यहीं रहेगा, ये यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 12 डी इनको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 28। आई थिंक 28 ही आएगा। अब डी यहीं पे रहेगा 28 और यहाँ पे ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड में चले जाएगा। 28 अपॉन में 12 ये आएगा 1 4 6 3 और 7। तो डी की वैल्यू हमारी क्या गई? 7/3, ठीक है। तो अपॉन में भी डी की वैल्यू आ सकती है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। अब S13 निकालेंगे, तो S13 निकालेंगे तो सॉरी यहाँ पे ना पहले SN लिखना है आपको, S13 नहीं लिखना, n/2 पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर हम n की जगह पे क्या डालेंगे? 13। अब S13 निकालना है, 13/2। अब आप बोलोगे कि आपने n की जगह पे 13 लिख कैसे दिया? तो साफ साफ दे रखा है कि हमें 13th टर्म का निकालना है, तो n हमारा क्या है? 13। अब 2 7 प्लस 17 माइनस 1, डी की वैल्यू है 7/3, अभी निकालिए। 14 प्लस यहाँ पे आएगा 16, 7/3, ठीक है।
सॉरी, यहाँ पे एक ना मिस्टेक हो गई है, मैंने n की जगह पे 13 यहाँ डाला, यहाँ पे भी 13 आएगा, यहाँ 17 डाल दिया। अब यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे आएगा 12, 3 1 4 पे कट जाएगा, 13 अपॉन में 2, 14 प्लस 28। ठीक है, इतना समझ आया आप सभी को। अब यहाँ पे 13 अपॉन में 2, 28 और 14 कितना होता है 42, और ये कट जाएगा 21 पे, तो 13 इंटू 21 कितना होता है 273। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, आई होप। यहाँ पे थोड़ा वो हो गया। ठीक है, ये आ रही है वैल्यू हमारी SN मतलब S13 की। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, तो यहाँ पे हमें A12 की वैल्यू दे रखी है 37, D की वैल्यू दे रखी है 3, और हमें A और S12 निकालना है। तो ये सिमिलर है हमारे सेकंड पार्ट की तरह, आपने देखा होगा। तो अब यहाँ पे A12 दे रखा है, तो ये 37 है, इसको हम A प्लस 11D लिख सकते हैं, ये होगा 37। A हमें निकालना है, तो यहाँ पहले हमें A दे रखा था, D निकालना था, अब हमें A निकालना है और D दे रखा है, तो D की वैल्यू दे रखी है 3। अब ये 37, 11 3 जा 33 होगा, यहाँ ये 33 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर बचेगा हमारा 4। ठीक है, अब आप AN का फॉर्मूला लगाओ। AN का फॉर्मूला आप क्यों लगाया, अब हम ना यहाँ पे क्या करेंगे, N की वैल्यू निकालेंगे। तो A12 दे रखा है हमें, A हमें दे रखा है 4, 12 माइनस 1, D की वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, या आप ये वाला आप मत लगाओ, अब आप कौन सा लगाएंगे, हम लगाएंगे SN n अपॉन में 2 प्लस 2A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, तो n हमें दे रखा है कितना 12, अब हमें S12 निकालना है। 2A हमने अभी निकाला 4, यहाँ पे ना बॉक्स बना दो। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, 4 प्लस 12 माइनस 1, D दे रखा है हमें 3, अब हमारा आसानी से निकल जाएगा, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 8 प्लस 11 और 3, 8 प्लस 33 करेंगे, 33 करेंगे तो कितना आएगा 41, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 246, तो S12 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 246। ठीक है, यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ। अब जो फोर्थ पार्ट है वो थोड़े अच्छे लेवल का क्या है पार्ट है, मतलब इस क्वेश्चन से आपका एक सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपको A15 दे रखा है, S10 125 दे रखा है, तो D और A10 की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, A3 दे रखा है 15, तो यहाँ पे A प्लस 2D हमें 15 दे रखा है, तो आपको इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेना है। क्या कर लेना है, फर्स्ट इक्वेशन। अब आप बोलोगे इसमें इक्वेशन, भाई इक्वेशन ना कहीं भी आ सकती है, उसका ये नहीं है कि भाई वो यहीं आएगी, इक्वेशन जो है फ्री फॉर्म है। अब हमें S10 कितना दे रखा है 125, मतलब कि यहाँ पे SN का फॉर्मूला आपको लगाना है n अपॉन में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, अब SN हमें दे रखा है, मतलब S10 10 अपॉन 2, A की वैल्यू हमें दे रखी है 15, नहीं A तो निकालना है शायद, सॉरी। अब हमें A निकालना है ना, तो देखो A क्या करना है, A की वैल्यू हमने अभी लेट करी थी, आपको क्या याद आ रही है, याद आनी चाहिए भाई, क्या कर रहे हो यार। देखो A की वैल्यू, अगर हम यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे तो A 15 माइनस 2D आ जाएगा, तो आपको इसको लेट करना है। ठीक है, ये है फर्स्ट इक्वेशन, 15 माइनस 2D आ जाएगा, और फिर हमारा N हमारा कितना है 10, क्योंकि S हमारा 10 निकालना है, माइनस 1 इंटू में D कितना दे रखा है, D तो हमें निकालना है भाई 10 अपॉन में 2, 30 माइनस 4D प्लस 9D। ठीक है, और ये हमें दे रखा है 125, 9D कैसे, यहाँ पे 10 में से 1 गया 9 और 9D हो जाएगा। ठीक है, 125, यहाँ पे 5 आएगा, 30 में से आएगा 5D, ये यहाँ प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे ये 125 आएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड पे आ जाएगा 30 प्लस 5D। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 25, 30 प्लस 5D, ये यहाँ प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -5, 5D -5 अपॉन में 5, ये यहाँ मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में चलेगा। D की वैल्यू कितनी आ गई -1। ठीक है, D की वैल्यू -1 आ गई, इतना आपको समझ आया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की, मतलब जो अगला हमसे पूछा है ना वो, तो हमने D निकाल लिया, अब हमें A10 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आपको याद आ रहा है कि हमने ना एक वैल्यू लेट करी थी कि A की वैल्यू 15 माइनस 2D है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लेट करा था ना 15 माइनस 2D दे रखा है,
तो यहाँ पे हमें ए तो हमारा निकल गया, कितना रखा है -1, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू निकालेंगे हमारी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई 17। अब A10 निकालना है, तो A10 को मैं A+9D लिख सकता हूँ। तो A हमारा 17 है, 9 -1, D की वैल्यू -1 है, 17 -9 करेंगे तो 8 आ जाएगा। A10 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 8, ठीक है। ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। अब फिफ्थ पार्ट क्या है, D की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, S9 की वैल्यू 75 दे रखी है, और हमें A9 निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, SN n/2 2a + n-1 इंटू में D, ठीक है। अब SN कितना दे रखा है, मतलब कि S9 कितना दे रखा है, यहाँ पे ना 9 की वैल्यू पुट कर लो, 2a तो हमें निकालना है, n की जगह 9 और D हमें दे रखा है 5, ठीक है। अब S9 हमें 75 दे रखा है, ये यहाँ पे 9/2 ही रहेगा, 2a प्लस यहाँ पे 8 5 हो जाएगा, ठीक है, 8 × 5 हो जाएगा। अब 75, अब ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आएगा इधर, मतलब इधर जो हो रहा है ये डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रही है ऊपर, तो नीचे आएगी तो डिवाइड हो जाएगी। 2a + 40, अब इनको कट डाउन करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई 159, 2a + 40, यहाँ पे कट जाएगा 9 पे, ये सॉरी 3 के टेबल में 50/3 पे, 50/3 = 2a + 40, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। 50/3 -40/1 = 2a, ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब हमें एलसीएम लेना है, आपको इतना तो समझ आ गया होगा। अब हमें इसका एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा, तो यहाँ नीचे 3 आएगा, ऊपर 120 - 50 = 2a, यहाँ पे कितना आएगा 70/3 2a। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे 35 पे कट जाएगा, 35/3 और a, ठीक है। इतना आपको समझ आया। आई होप आपको a की वैल्यू तक का तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे आगे क्वेश्चन में, ठीक है। a की वैल्यू निकल गई हमारी। अब हमें A9 निकालना है, तो a + 8d लिख सकता हूँ। a की वैल्यू -35/3 + 8, d हमें दे रखा है 5, -35/3 + 40, दोबारा से वही चक्कर होगा, -35 3 + 40/1, एलसीएम लेंगे सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे 120 - 35, क्योंकि प्लस माइनस ऐसे होगा, यहाँ पे आएगा 85/3 A9 की वैल्यू, ठीक है। A9 की वैल्यू 85/3 आ गई। अब बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ पार्ट की तरफ। अब सिक्स्थ पार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें A की वैल्यू 2 दे रखी है, D की वैल्यु 8 दे रखी है, SN की वैल्यू 90 दे रखी है, और हमें N और AN निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप गौर फरमाएंगे तो SN n/2 2a + n-1 इंटू में D। अब SN की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 90, और N हमें निकालना है 2, A हमें 2 दे रखा है, N तो निकालना है, D की वैल्यू हमें 8 दे रखी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इतना समझ आया। अब क्या करेंगे, अगर आपको अंदर दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ना 2 कॉमन आ रहा है, देखो 8 पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो मैं 2 कॉमन ले लूँगा, और अंदर क्या बचेगा 2 + n-1 इंटू में 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 90 = n, 2 + 4n - 4, ये यहाँ 4n से करेगा तो 4n आ जाएगा, और -4 आ जाएगा। अब 90 = n, 2 -4 + 4n, ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा, मतलब कि समझ आ जाए। यहाँ पे -2 + 4n आ जाएगा, ठीक है, इतना समझ आया आप सभी को। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा -2n + 4n², ठीक है। अब यहाँ पे ये इधर, ओ सॉरी, यहाँ पे जो है ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये नहीं, आपने इसको ऐसे ही रहने दो, इसको मैं क्या करूँगा, ये है ना, इसको इधर ले जाऊँगा, तो यहाँ पे 4n² - 2n - 90 आ जाएगा। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सभी को सॉल्व करनी आती होगी, मैं ये सोच के चल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है। अगर आपने नहीं करा तो आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी,
मतलब वीडियो की लिंक में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके देख लो, मैंने बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के करवा रखे हैं। अब 4n² है तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, -n-45। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई का 0 पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई है यहाँ पे तो डिवाइड होगा, और वहाँ पे क्या बच जाएगा, 0 ही बच जाएगा। अब ऐसे कोई नंबर सोचो जिन्हें मल्टीप्लाई करके 90 आए और प्लस माइनस करने पे क्या आए, 1 आए। तो ये है 10 और 9, 10n और 9n, यहाँ पे आएगा माइनस प्लस, ठीक है। अब 2n कॉमन आ जाएगा, n-5 अंदर बचेगा, यहाँ पे 9 कॉमन आएगा, n-5 अंदर बचेगा, n-5 एक ब्रैकेट बन गया और 2n प्लस में 9 एक कॉमन वो ब्रैकेट बन गया। तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 आ जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, -9/2, ठीक है। 2 वैल्यू आ गई जो कि ये नहीं हो सकती। अब आपको इसका रीज़न कमेंट में बताना है, क्यों। पहले वीडियो पॉज करो, कमेंट में रीज़न बताओ। क्योंकि अब मैं आपको बताऊँ, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और ना ही कभी भी अपॉन में हो सकती, मतलब फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकती। अब हमें क्या निकालना है, नाउ an हमें a + n-1 इंटू में d, an ही तो निकालना था, an 2 + 5 - 1 इंटू में d, वैल्यूज डाल दी 34, an की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 34। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ आया होगा। बढ़ते 7th पार्ट की तरफ। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, उन्होंने सारे पार्ट देख रखे हैं। अगर कोई ऐसे भी आ रहा है कि मतलब कि उसको कोई एक पार्ट समझना है तो आप चैप्टर्स में जाके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लंबी बन चुकी है, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी, पर आपको इतनी लंबी वीडियो देखनी पड़ेगी, मतलब देखनी पड़ेगी। क्या जिस क्वेश्चन में डाउट है मतलब उस पे जाओ और वही वाला सेक्शन देखो, ठीक है। वो 7th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें a 8 दे रखा है, an 62 दे रखा है, sn हमें 210 दे रखा है, n और d निकालना है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, पर जिससे नहीं हुआ इसको देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे sn का फॉर्मूला लगाएंगे हम, n/2 a + an। अब आपको ये एक नया फॉर्मूला मिल चुका है। यहाँ पे क्या है ना, आप पे a और an है और n है, तो ये 3 चीज़ आपके लिए मतलब कंपलसरी है अगर आपको sn चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला है, ठीक है। ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो ये मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा था, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे ना कभी आपको एल भी दे देगा, तो एल का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, और ए एन का मतलब भी क्या होता है, लास्ट टर्म, ठीक है। एस एन हमें सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 210, एन हमें निकालना है 8 + 62, ठीक है। ए दे रखा है हमें 8, ए एन दे रखा है 62, 210 इंटू 70। अब 70 यहाँ डिवाइड में, वो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चले जाएगा, 0 से 0 यहाँ पे 3, n की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू में 2। देखो यहाँ 2 ये डिवाइड हो रहा है तो ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, n की वैल्यू 6 आ जाएगी, इजी पीजी। अब a n निकालना है तो a n तो, अरे यार इतना क्वेश्चन, अब देखो a n नहीं निकालना, d निकालना है। तो a n का फॉर्मूला a + n-1 इंटू में d, a हमारे को दे रखा है 8, 6 - 1, d की वैल्यू निकालनी है, a n हमें दे रखा है 62, तो 62 - 8, 6 - 1 इंटू में d, ये कितना आएगा 54, 5d, 54/5 = d, ठीक है। आपको समझ आया इतना क्वेश्चन, बस दोनों पार्ट हो गए इसके। अब बढ़ते हैं हमारे 8th पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, d की वैल्यू 2 दे रखी है, sn की वैल्यू -14 दे रखी है, और n की वैल्यू और a की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये क्वेश्चन भी एक हद तक आसानी है अगर आपने मतलब पीछे के पार्ट अच्छी तरीके से करे थे। अगर नहीं हुआ तो आप इसको लास्ट तक देखो। sn का फॉर्मूला लगाएंगे, sn हमें कितना देगा है -14, n/2 निकालना है 2, a की वैल्यू भी हमें निकालनी है और n की वैल्यू भी निकालनी है। तो यहाँ पे अब आप बोलोगे यहाँ पे तो दो वैल्यू निकालनी है, आपने ये फॉर्मूला क्यों लगाया है। सब्र रखो, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। अब ये n के नीचे 2 डिवाइड में था, ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2n - 2 आ जाएगा, ठीक है। -28n 2a + 2n - 2। अब आप यहाँ पे एक काम करोगे, हम ना यहाँ पे एक चीज लेट करेंगे। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मतलब ये ना आपको सर से शुरुआत में करना था, ये मैं करना भूल गया पहले, अब याद आया तो मैं बता रहा हूँ। ए एन की वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन की वैल्यू 4 दे रखी है, a + n-1 इंटू में 2, 4 a + 2n - 2, 4 प्लस ये यहाँ माइनस का इधर आएगा, माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा,
तो यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे ना a की वैल्यू निकल जाएगी 6 माइनस 2n, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पे a की वैल्यू है ना, इसको पुट कर देंगे तो a की वैल्यू 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2, यहाँ लिख लेना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इतना आपको समझ आया? ये पहले आपको करना है, सॉरी ये आपको सबसे पहले करना था। ठीक है, 12 माइनस 4n मल्टीप्लाई करेंगे अंदर बाहर, तो ठीक है ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है पर इजी था। ठीक है, अब आप बोलोगे ये कैसे कर दिया भाई? ऐसे हो गया, देखो इनको मल्टीप्लाई करा, -28, यहाँ पे क्या आएगा, ये स्क्वायर आएगा तो ये प्लस का 2n स्क्वायर माइनस का 10n। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सॉरी, ज़्यादा सॉल्व कर लिया ना। तो देखो यहाँ पे इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मतलब अंदर बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस माइनस करने पे ये आएगा, इनको फिर इसको भी अंदर बाहर करेंगे तो ये भी मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10n माइनस 2n स्क्वायर आएगा, जिसके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो मतलब इसका हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म n स्क्वायर 2 कॉमन ले लेना, 2 कॉमन ले लोगे तो वो इधर आके भूसी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कॉमन रहा है ना हमारा मिडल टर्म स्प्लिट का, वो बन रहा है 7 और 2, 7 और ये। ठीक है, 2 कॉमन n माइनस 7, एक ब्रैकेट बन जाएगा n माइनस 7 और एक ब्रैकेट बन जाएगा n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक n की वैल्यू आ गई हमारी 7, एक n की वैल्यू आ गई -2। तो -2 तो हो नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये n की वैल्यू 7 आ गई, n की वैल्यू निकल गई, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको याद हो तो हमने ना a की वैल्यू लेट करी थी, a की वैल्यू क्या थी 6 माइनस 2n, 6 माइनस n कितना दे रखा है हमें, अभी तो निकाला 7, 6 माइनस 14, तो यहाँ पे हमारी -8 आ जाएगी a की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन पार्ट 8 भी सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं हमारे 9th पार्ट की तरफ। 9th पार्ट की तरफ तो यहाँ पे a की वैल्यू थी देख रखी है, 9 की 8 और s की 192, तो d निकालना है। तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पे 192, 8 प्लस 8 अपॉन में 2 a कितना दे रखा है 3 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 माइनस 1, डी की वैल्यू में निकालनी है 192, 4 हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 7d, 192 माइनस 4 हो जाएगा, 6 प्लस 7d हो जाएगा। सॉरी ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 48 आएगा, रुको एक सेकेंड, हाँ 48 आएगा, 6 प्लस 7d, यहाँ पे 48 माइनस 6 इक्वल टू 7d, यहाँ पे कितना आएगा 42। अब 42 अपॉन में 7 करेंगे, 42 अपॉन में 7 करेंगे तो d की वैल्यू अब आ जाएगी हमारी 6। ठीक है, 9th पार्ट भी सॉल्व हो गया। बढ़ते 10th पार्ट की तरफ, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग ऑन हेयर। तो यहाँ पे इसको कर लेंगे तो 3rd क्वेश्चन खत्म। तो 10th पार्ट थोड़ा मैं ट्रिकी करके दे रखा है, लिखा है गिवन l इक्वल्स टू 28, s इक्वल्स टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। तो यहाँ पे n 9 है, s 144, l हमारा 28। मैंने अभी पहले ही बताया था कि l जो होता है वो हमारा an ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक वो वाला फॉर्मूला लगेगा जो मैंने बताया था, a प्लस an वाला लगेगा। ठीक है, a निकालना है, an हम Sn 144 दे रखा है, 9/2 a निकालना है, और an हमें दे रखा है 28। ठीक है, अब यहाँ पे ये 144 मल्टीप्लाई बाई 2 और 9 हो जाएगा, ये 4 है, इक्वल्स टू a प्लस 28 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 144 को करेंगे 2 से तो 288 आएगा, और अपॉन में 9 a प्लस 28, इन दोनों को डिवाइड करने पे 32 आएगा, ये 28 यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई हमारी 4। तो ठीक है, तो ये 10th पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड नाउ। अगली वीडियो में हम 4th क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 5th 6th 7th सीरीज 14 तक, क्योंकि 14 तक ही आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर एंड फैमिली, बाय बाय।